आज चंद्रयान-3 विश्व पटल पे एक कीर्तिमान रच चुका है और हमारे इस मिशन की तारीफ तो पूरी दुनिया कर रही है। इसका सबूत पूरी दुनिया का मीडिया चैनल है जो सिर्फ हमारी बातें कर रहा है और हमारे यहाँ कुछ जनप्रतिनिधि जिन्हें ये तक पता नहीं है कि चंद्रयान-3 किस उद्देश्य के लिए किया गया है। ना ही हम अपने वैज्ञानिकों को कोई प्रोत्साहन राशि दिए हैं और अगर यही हमारे कोई क्रिकेटर एक वर्ल्ड कप जीता होता तो उनके लिए इनामों की झड़ी लग जाती, या फिर अगर कोई खुद के लिए यूपीएससी परीक्षा पास किया होता तो उसकी राज्य सरकार इनामों की लड़ी लगा देता और हमारा मीडिया चैनल उनके घरों में डेरा डाले होते। ऐसा क्यों है कि हमारे वैज्ञानिकों के लिए ऐसा माहौल नहीं बनाया जाता है? तो चलिए आज के वीडियो में जानेंगे इसी मुद्दे को। ऐसा क्यों होता है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। पहला कारण है हमारे वैज्ञानिकों की घटती लोकप्रियता। पहले के वर्षों में क्या होता था? पहले के वर्षों में विज्ञान को तवज्जो दिया जाता था, जिसके कारण भारत के बच्चे बच्चे की जुबान पे हमारे होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई और अब्दुल कलाम जैसे वैज्ञानिकों का नाम ही नहीं कीर्तिमान भी होता था। और आज भी हम उन वैज्ञानिकों का नाम लेते हैं और उनकी कीर्तिमान बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। और अब क्या हो चुका है, चंद्रयान-3 जैसे सफलता मिशन जो अपने में एक कीर्तिमान है, उसके वैज्ञानिकों का नाम हमारे जुबान पे क्यों नहीं है? कारण है अब हमें दिलचस्पी बिग बॉस में कौन जीता। बिग बॉस एक जो रियलिटी शो है उसमें जीते एल्विस यादव को तो हमारे मीडिया चैनल बढ़ा चढ़ा के दिखा देता है। अरे उसकी जीत, एल्विस यादव की जीत उसकी निजी जीत है, इससे भारत आगे नहीं बढ़ता है। भारत आगे बढ़ता है चंद्रमा पे अपना झंडा तिरंगा लहराने से। दूसरा कारण है हमारे जीवन में गैर जरूरी मुद्दों का महत्व। अब ये क्या है जानते हैं। जैसे कि अगर कोई निजी सफर में कामयाब हो जाता है, मतलब किसी को कोई क्रिकेटर बहुत बड़ा क्रिकेटर बन जाता है, तो हम उससे ना सिर्फ प्रभावित होते हैं बल्कि उसको एक अपने रोल मॉडल मान के भारत का बच्चा बच्चा भी क्रिकेटर बनने की तरफ चल जाता है। अब आइए, अगर कोई यूट्यूबर जिसके लाखों में सब्सक्राइबर है तो हर कोई ब्लॉगिंग बनाने चल जाता है, हर कोई ब्लॉगर बन जाता है। ये निजी सफलता के पीछे हम क्यों आकर्षित हो रहे हैं, चलिए जानते हैं आगे। तीसरा कारण हमारे दूसरे कारण से जुड़ा हुआ है। वो तीसरा कारण है कम समय में ज्यादा पैसा कमाना। और आजकल का युवा चाहता है कम से कम समय में वो कितना ज्यादा पैसा कमा दे। जैसे कि अगर किसी क्रिकेटर को ओवर द नाइट सक्सेस मिल गया तो उसके पास पैसे की भरमार हो जाती है और यही पैसे की बौछार हमें आकर्षित करती है कि हम भी कम समय में सफल हो जाए। जैसे कि आजकल यूट्यूब पे ब्लॉगिंग करना बहुत आसान भी है, ठीक है, इस पर भी मेहनत लगता है, लेकिन ये आपका निजी सफलता है। इसी निजी सफलता की तरफ हम आकर्षित हो रहे। क्यों? क्योंकि इस निजी सफलता में पैसे की बौछार होती है, पैसा बहुत होता है, तो हम उसके पीछे भाग जाते हैं। ये भूल जाते हैं पैसा सिर्फ अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए एक साधन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। सफलता तो आपको विश्व कीर्तिमान, विश्व में आपका नाम होना और आपके देश का नाम होना और आपके तिरंगे का नाम होना। चंद्रयान-3 ने ऐसा क्या कर दिया है कि विश्व की नजर है हमारे इस मिशन पे? इसका उत्तर अभी दिए देता हूँ। दरअसल हमारे चंद्रयान-3 में जो रोवर है जिसका नाम प्रज्ञान है, इसके अंदर ऐसे ऐसे उपकरण लगे हैं जो चंद्रमा की सतह की तापमान को ही नहीं बल्कि ये भी मापेगा कि वहाँ कौन कौन से मिनरल मिलते हैं, जैसे मैग्नीशियम, पोटासियम, सोडियम, हीलियम जैसे इत्यादि मिनरल्स का खोज करेगा। और उसके बाद इन मिनरलों को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि नहीं चंद्रमा से, और वहाँ किसी तरह की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं कि नहीं। अगर हाँ तो ये विश्व कीर्तिमान होगा और इससे सिर्फ भारत ही नहीं विश्व लाभान्वित होगा। यही कारण है कि पूरे विश्व की नजर हमारे इस मिशन पर है और हम मानव जाति के लिए एक नए आयाम पूरा करने वाले हैं। तो चलिए आगे इस वीडियो में जानेंगे आखिर हमारे चंद्रयान-3 पर जो लैंडर विक्रम है और रोवर प्रज्ञान है उसके अंदर कौन कौन सी उपक्रम है। सबसे पहले जानते हैं जो हमारा लैंडर विक्रम है उसके ऊपर जो 4 उपक्रम है वो कौन कौन से हैं। पहला उपक्रम है मून बाउंड हाइपरसेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। इसका काम क्या है? इसका काम है जो मून पे सरफेस प्लाज्मा है यानी आयोन और इलेक्ट्रॉन्स, उसकी डेंसिटी नापना और ये भी मापना कि समय के साथ उसका क्या परिवर्तन हो रहा है। पहले उपक्रम को शॉर्ट में रंभा कहते हैं, दूसरा उपक्रम को शॉर्ट में चेस्टे कहते हैं, यानी सरफेस का जो थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट है
इसका पूरा नाम है चेस्ट। इसका काम क्या है? चंद्र के जो सतही टेम्परेचर उसको नापना और उसका परिवर्तन को देखना है। तो तीसरे उपकरण के बारे में जानते हैं, वो क्या है? चंद्र भूकंपीय गतिविधि के लिए साधन यानी ILS है। इसका काम है चंद्रमा पर भूकंपीयता को मापना। कहाँ पर? जहाँ विक्रम लैंडर लैंड किया है यानी लैंडिंग साइट पे। और इसका काम चंद्रमा के क्रस्ट और मेंटल की संरचना का चित्रण करना भी है। और चौथा उपकरण है लेजर रेक्टो रिफ्लेक्टिव एरे यानी LRA। इसका काम तो काफी जटिल है, मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ। ये चंद्रमा के मोशन की गतिविधि को नापेगा। तो अब हम जानते हैं हमारा जो रोवर है प्रज्ञान, उसमें कौन कौन से उपकरण हैं। उसमें सिर्फ 2 उपकरण हैं, लेकिन दोनों काफी महत्व रखते हैं। प्रज्ञान रोवर पे जो 2 महत्वपूर्ण उपकरण हैं, उसमें पहला है लेजर इंटेंसिव ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, जिसका काम है गुणात्मक और मात्रात्मक तात्विक विश्लेषण करना और चंद्र सतह पर हमारी समझ को आगे बढ़ाने के लिए रासायनिक और खनिज संरचना का अनुमान लगाना। दूसरा जो उपकरण है वो है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, जिसका काम चंद्रमा के मौलिक संरचना को निर्धारित करना है। तो हमारा चंद्रयान 3 इतना कुछ कर रहा है और हम हैं जो इसकी जानकारी ही नहीं रखे हैं। भला हो हमारे मीडिया बंधुओं का और हमारे कुछ जनप्रतिनिधियों का जो इतना ज्ञान भी नहीं रखे हैं। तो कोई बात नहीं, हम है ना दैनिक आर्यवत, हम आपके लिए ऐसी रोचक जानकारी लाते रहेंगे। आपको बस एक फ्री में काम करना है, सब्सक्राइब करना। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हमें प्रेरित करता रहेगा ऐसी रोचक और जानकारी युक्त वीडियो लाने में। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और दूसरों का ज्ञान बढ़ाना है तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय। मिलेंगे अगले रोचक वीडियो में आपकी ज्ञान चक्षु बढ़ाने के लिए। नमस्कार।